मामनुस्मर युद्ध चो यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो जो कुछ भी करता है मुझे समर्पित करते हुए कर, और मुझे समर्पित करते हुए तो जो कुछ भी करेगा वो तेरी पूजा हो जाएगी। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि। सूर्य कहते हैं, इसी भागवत का ये सिद्धांत है, भागवत की बात है। सूर्य कहते हैं अथे तान न सेवित बुभुषु पुरुषक क्वचित। किसी भी धर्मज्ञ व्यक्ति को इन 4 स्थानों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब हम लोग कलयुग में रहते हैं तो कलयुग से बचा कैसे जाए? कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ दोस्त तो आ ही जाता है, आ जाता कि नहीं आ जाता? तो फिर कैसे बचा जाए? बाबा तुलसी की चौपाई है, आइए समझें और वैसे करने का प्रयास भी करें। मेरे साथ साथ गाइएगा। तो कुछ अपराध भी यदि हमसे बन जाएगा तो वो अपराध फिर गिना नहीं जाएगा। परमात्मा रूपी अग्नि उस अपराध को जला करके खाक कर देगी। लेकिन कब? जब आपके जीवन में सतत प्रभु स्मरण होगा तब। अब इस बात के लिए आप रक्षा कवच मत बना लेना कि हम अपराध करेंगे, भगवान नाम लेंगे तो फिर समाप्त हो जाएंगे। नहीं, आप निश्चित समझना, जिसके जीवन में भगवत आराधन आ जाता है उसकी अपराध की प्रति फिर प्रवृत्ति होती ही नहीं है। और कहीं हो भी जाए तो परमात्मा उसको अपराध का पेट फाड़ करके बाहर लेकर के आ जाते हैं।
इसी भागवत के 10वें स्कंद में अघासुर था, बच्चे उस अघासुर के पेट में चले गए, भगवान ने उसके पेट को फाड़ करके भगवान अपने बच्चों को वापस, भक्तों को वापस लेकर के आए हैं। ये कथा ऐसी कहती है। तो भगवत स्मरण, भगवत चिंतन, भगवत मनन सतत जीवन में रहे। राजा परीक्षित ने कलयुग का निग्रह किया, धर्म को स्थापित किया, अपने राज्य में लौट करके आए और गलती एक कर दी कि स्वर्ण में कलयुग का वास है और जरासंध का मुकुट पहन करके मृगया के लिए वो चले गए। निरपराध प्राणियों का उन्होंने वहां पर वध किया है और पहुंचते पहुंचते भटकते भटकते समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच करके पानी के लिए आवाज लगाई। ऋषि से समाधि में बैठे हुए थे और ऋषि को नकली ऋषि समझ करके और राजा ने उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और यही उनकी मृत्यु का कारण बना। रामायण का प्रारंभ होता है एक झूठे संत को सच्चा संत मान लेना और भागवत का प्रारंभ होता है एक सच्चे संत को झूठा संत मान लेना। हमें बहुत सावधान रहना है। आज के समय में विशेष रूप से कहूं, किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, उसी उक्ति को मैं दोहराता हूं। भरोसा करते वक्त सावधान रहिए, भरोसा करते वक्त सावधान रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिस्री एक जैसे ही दिखते हैं। कभी कभी जो नकली होते हैं वो असली से भी ज्यादा आपको बिल्कुल सामने बन करके आ जाएंगे और आपको लगेगा कि ये बिल्कुल असली संत है, और जब वहां पहुंचेंगे तो फिर पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। भरोसा सब पर कीजिए लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। राजा परीक्षित ने एक सच्चे संत को असंत मान करके, असाधु मान करके उनका अपमान किया, गले में मरा हुआ सर्प डाला और उसके बाद मारे क्रोध के वहां से चले गए और राजा ऋषि के पुत्र ने श्राप दे दिया, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, जाओ तुम भी 7 दिन से ज्यादा जीवित, 7वें दिन तुम्हें तक्षक आकर के डसेगा। छोटा सा बालक कौशिकी नदी के किनारे, और उसने श्राप दिया कि राजा इतलंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि, तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है। आदमी साधन से बड़ा नहीं होता है, साधना से बड़ा होता है। आदमी भवनों से नहीं भावना से श्रेष्ठ होता है। आदमी उच्चारण से नहीं आचरण से श्रेष्ठ होता है। तुम राजा हो तो क्या हुआ, एक ऋषि से बढ़कर के हो, और तुमने आज मेरे पिता का अपमान किया है, तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जीवित तक्षक आकर के तुम्हें डसेगा। इतिलंघित मर्यादा, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया। जिन हाथों से तुम्हें मेरे पिता के गले में माला डालनी चाहिए थी, उन हाथों से तुमने मेरे पिता के गले में माला न डाल करके मरा हुआ सर्प डाला है, तुम जीवित नहीं हो। इतिलंघित मर्यादा। पिता से जाकर के लिपटे, पिता की वह समाधि खुली, वत्स कस्मात क्यों बेटा, क्यों रो रहे हो? पिता आज इस तरह से राजा ने आपका अपमान किया है और मैंने भी उन्हें मृत्युदंड का श्राप दे दिया, मृत्यु का श्राप उनको दे चुका, मैं मृत्युदंड उनको दे चुका। ऋषि को बहुत दुख हुआ। ऋषि ने कहा बेटा तुमने ये क्या अपराध कर दिया? उसने अपराध किया और तुमने उससे भी बड़ा अपराध किया। राजा ने क्रोध किया तो तुमने भी क्रोध किए। उसने साधन का दुरुपयोग किया, तुमने साधना का दुरुपयोग किया। उसने भी क्रोध किया, तुमने भी क्रोध किया। जीता कौन? क्रोध ही तो जीता। क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता है, क्रोध को शांति से जीता जा सकता है। राजा ने सत्ता का दुरुपयोग किया तो तुमने साधना का दुरुपयोग किया। अपराधी तुम दोनों समान हो, लेकिन तुम्हारे मुख से निकल चुका है, इसलिए अब ये वापस तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जीभ भी चाकू की तरह तेज होती है, जो बिना खून निकाले ही व्यक्ति के प्राण ले लेती है। अब तुमने इस
वाणी का प्रहार कर चुके हो, अब ये वापस तो हो नहीं सकती है। अब वाणी का प्रहार वाणी से ही रुकेगा। राजा परीक्षित को शिष्य भेज करके सावधान किया, राजा परीक्षित सावधान हो जाना, 7वें दिन आकर के तुम्हें तक्षक काटेगा। मेरे पुत्र ने तुमको सावधान श्राप दिया है, कोई अपनी मुक्ति का उपाय कर सकते हो तो कर लेना, तुम्हें सावधान कर रहा हूं। तब तक राजा परीक्षित मुकुट उतार चुके थे, बुद्धि शुद्ध हो चुके थे और वहां पर पश्चाताप कर रहे थे, अहो मया नीच मनार्यवर्त कृतम, मैंने ये क्या अनर्थ कर दिया। और तब तक सूचना मिली कि मुझे श्राप मिल चुका है। उस गुरुपुत्र को प्रणाम करते हुए राजा परीक्षित ने कहा, ब्राह्मण अपने गुरु महाराज को और अपने गुरुपुत्र को, दोनों को मेरा निवेदन करना कि हे गुरुपुत्र, आपने मुझे श्राप नहीं दिया है, आपने मुझे वरदान दिया है। मैंने जैसा अपराध किया था, इस अपराध का तत्काल मुझे मृत्युदंड मिलना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी आपने मुझे 7 दिन का समय ये दिया है, ये आपकी बहुत बड़ी कृपा। और राजा ने उस 7 दिन को, उस श्राप को भी वरदान के रूप में परिणित कर दिया। ये घटना, ये कथा कहती है, मुसीबत सब पर आती है, मुसीबत सब पर आती है, कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। ये आप पर निर्भर करता है कि उस मुसीबतों में आप बिखरोगे कि निखरोगे। राजा परीक्षित ऐसे निखरे हैं कि आज भी हम राजा परीक्षित को याद करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? आप किसको सुन रहे हो? राजा परीक्षित को सुन रहे हो। आज वर्षों बीत चुके हैं, लगभग 5000 वर्ष हो चुके हैं राजा परीक्षित को गए हुए, और आज इस 5000 वर्षों में भी हम राजा परीक्षित को याद करें, क्योंकि वो निखर गया था। और जो निखर जाता है उसी को तो याद किया जाता है। बिखरे वाले को कोई याद नहीं करता, निखरे वाले को ही याद कर जाए। परिस्थितियां क्या हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी सोच उस परिस्थिति के लिए क्या है ये महत्वपूर्ण है। भगवान राम जंगल जब गए ना, तो वहां पर वाल्मीकि मुनि उनको मिले। तो वाल्मीकि मुनि ने कहा कि राम, मैंने तो सुना था कि तुम्हें राजगद्दी होने वाली है, और तुम इतनी छोटी अवस्था में, 23 साल की अवस्था में जंगल की खाक छान रहे हो, क्यों, क्या बात है? तो राम ने कहा, महाराज ये जंगल की खाक नहीं छान रहा हूं, मुझे 4 लाभ हुए हैं। दृष्टि की बात मैं आपसे कर रहा हूं। दुख को भी सुख के रूप में आप कैसे परिणित कर सकते हो? आपकी सोच भी दुख में भी सुख ढूंढ सकती है, और यदि आपकी सोच विपरीत है तो आप सुख में भी दुख ढूंढोगे। यदि आपकी सोच विपरीत है तो महल में भी आपको रोना पड़ेगा, और यदि सोच आपकी सकारात्मक है तो आप झोपड़ी में भी हंस सकते हो। मुस्कुराहट वो महलों के मोहताज नहीं है, आपके विचारों की मोहताज है। यदि आपके विचार अच्छे हैं तो आपको सब जगह आनंद है, और यदि आपके विचार सकारात्मक नहीं है तो आपको कहीं भी आनंद नहीं। राम जी ने वहां सुंदर जवाब दिया था, महाराज मुझे 4 लाभ हुए हैं। क्या लाभ हुए हैं? तात वचन पुनि मात हित, मेरे पिता के वचनों का पालन हुआ, मां के मन की हुई, मेरे भाई भरत को, छोटे भाई भरत को, जो मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है, उस भरत को राज सिंहासन मिला, और मुझे आप जैसे महापुरुषों का दर्शन हो रहा है। ये 4 लाभ मुझे हुए हैं, मुझे दुख कहां है? दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाती है। प्रेम भैया यही बात है ना, दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाती। हमारे संत कहा करते हैं एक बात, कि तुलसीदास को पत्नी के व्यंग्य वचन सुनने के बाद वैराग्य हुआ। अब पत्नी के व्यंग्य वचन सुनने के बाद वैराग्य होता तो आजकल दुनिया में कोई भी अपने घर में नहीं रहता, पूरे सब हरिद्वार में आ गए होते, लाल कपड़े पहन के आ गए होते कि नहीं आ गए होते हैं? पत्नी की फटकार सुनने से उनको वैराग्य नहीं हुआ, बल्कि उनके ज्ञान चक्षु वो जागृत हुए, और उन्होंने उस फटकार को भी उपदेश के रूप में लिया, और सब कुछ छोड़ करके वो चले आए हैं भगवान के शरण में होने के लिए। आप परिस्थितियां क्या हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, उस परिस्थिति को आप कैसे लेते हो ये महत्वपूर्ण है। अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बैठाया है,
जन्मेजय की आंखों में आंसू है, पिता मैं इस गद्दी में नहीं बैठ सकता हूँ। नहीं नहीं बेटा, यही रीत है, मेरे पूर्वज भी मुझे इसी तरह से जबरदस्ती गद्दी पर बैठा करके उन्होंने भी स्वर्गारोहण किया है, अब मुझे भी जाना है। अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया है और सब कुछ छोड़ करके माँ गंगा की शरण में आ गए हैं। बोले गंगा मैया की जय। माँ गंगा के शरण में आया है, आए हैं श्री परीक्षित जी महाराज। और श्री सूत जी महाराज इस गंगा माँ की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, इस गंगा माँ की स्तुति भी करते हुए कहते हैं, कैसी वो गंगा माँ है जो गंगा माँ पूरे भुवन को मुक्त करने वाली है। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति ही, ऐसे वो परम पावनी गंगा माँ का तट है और वहां पर हजारों हजारों ऋषियों के आने की संभावना है। और श्री परीक्षित जी महाराज उसी गंगा किनारे बैठ करके भगवत चिंतन कर रहे हैं। आओ हम भी भगवान को पुकारें। बहुत सुंदर श्री बिंदु जी महाराज की प्रार्थना है और मेरा आप सब लोगों से निवेदन रहेगा हृदय से इस प्रार्थना को गाना। ये हृदय की प्रार्थना है, ये कोई केवल ऐसी कुछ बाहरी प्रार्थना नहीं है, न कोई ये भजन है, न कोई ये संगीत है, ये हृदय की प्रार्थना है। और परमात्मा के लिए एक भक्त के द्वारा गाया गया गीत है, वृंदावन के महान संत श्री बिंदु जी महाराज ने गाया है और इसी परीक्षित की बात को उन्होंने वहां पर रखा है। हम सब परीक्षित हैं, आइए हम सब मिलकर के भगवान को पुकारें। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। सभी लोग गाएं। परीक्षित आप हम सब हैं और हम सबको मृत्यु का श्राप लगा है। वो काल रूपी वह तक्षक, वह काल रूपी सर्प आप हम सब के पीछे पड़ा हुआ है। माँ गंगा का किनारा है ही है और हम सब परीक्षित हैं, सब भाव पूर्वक पुकारें। एक
उद्धार करने वाले। तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले, उद्धार करने वाले। मैं हूँ अधम जनों का सरदार है कन्हैया। मैं हूँ अधम जनों का सरदार है कन्हैया। कन्हैया कान्हा रे, कन्हैया कान्हा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे। पुकारा है श्री परीक्षित जी महाराज ने, और तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो। यहां पर भगवान ही श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में प्रकट हुए हैं। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। परीक्षित ने पूजन किया है, वंदन किया है, और उसके बाद परीक्षित ने पूछा है, भगवान मरण धर्मा मनुष्य को क्या करना चाहिए। मरण धर्मा का मतलब आप लोग समझते हो, जिसको मरना है। आपको मरना है कि नहीं मरना? आना बोलो, मरना तो हम सब है ना, हम सब के लिए मरण धर्मा मनुष्यों को क्या करना चाहिए। अथा पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वदा। मरण धर्मा मनुष्य को क्या करना चाहिए। परीक्षित महान पुरुष है, और महान पुरुष सबको लेकर के चलता है। जो साधारण जीव होता है, तुच्छ जीव होता है, वो मैं करके चलता है, और जो महान पुरुष होता है वो हम करके चलता है, हम सब। परीक्षित ने कहा है मरण धर्मा, ये नहीं पूछा कि मैं मरने वाला हूं मुझे क्या करना चाहिए। नहीं भगवान, ये प्रत्येक मनुष्य मात्र मरण धर्मा है, उसको क्या करना चाहिए। इसी को तो महानता कहते हैं। मैं से वह हीनपना है, तुच्छपना है, और हमसे महानता है। प्रेम भैया की एक बात बहुत अच्छी मुझे लगती है। पंडित जी ने कहा इंदौर वाले आ जाओ आरती करने के लिए। प्रेम भैया ने कहा नहीं, केवल इंदौर वालों का कार्यक्रम नहीं, सब लोगों का कार्यक्रम है। हमारा मेरा कार्यक्रम नहीं है, सबका कार्यक्रम है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। वेदकार ऋषि प्रार्थना करता है केवल मैं सुखी ना हूं, सब सुखी हो जाएं। और जो सबके सुख की कामना लेकर के चलता है वो कभी दुखी नहीं होता, ये निश्चित समझना। और जो केवल अपने सुख की कामना लेकर के चलता है वो कभी सुखी नहीं होता। और यहां से गंगा बह निकली। एक तो सामने गंगा बह रही थी और दूसरी गंगा गुरुदेव के मुख से बह निकली। वरीयाने सती प्रश्नः कृतो लोक हितम नृपः आत्मवित् संबतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परा। परीक्षित, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और ये प्रश्न तुम्हारा बहुत सम्माननीय प्रश्न है, प्रशंसनीय प्रश्न है। और इसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं, क्या कहा सुखदेव जी महाराज ने, ये सूत जी महाराज ने कहा कि आपको कल बताया जाएगा। इसी के साथ यहाँ का कथा का विराम होता है। आइए भगवान की जय जयकार करते हुए आरती की ओर चलते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, स्थान देवता की, सभी संत महापुरुषों की, सभी भगवत भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिवोहम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी आरती में आ जाए। आरती के लिए हमारे यजमान परिवार पधारे और चलते हैं हम 33 दिवस की सायाकाल आरती की ओर। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आइए। ओम चंद्रमा मनीषो जात सक्षो शौर्यो अजायत
श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायता। सभी बड़े प्रेम के साथ भागवत भगवान के सम्मुख खड़े होकर के तृतीय दिवस की आरती में आप सभी लोग शामिल होंगे। सभी भक्त बड़े ही श्रद्धा और भाव के साथ सब शामिल होंगे। ओम विदगों हवे प्रजननम मे अतुदसवीरगुं सर्वगणगुं शस्तये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक षण्ण भय सनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करो तन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितां नमामि भवानी सहितां नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ कोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। प्राणियों को पाप से है तारती, प्राणियों को पाप से है। और आर्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। ओम देवहु शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। अथ मंत्र पुष्पांजलि। हरे ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे शाध्याः शन्ति देवाः। हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम भागीरथ्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि
तन्नो गंगा प्रचोदयात् शेवंतिका मकुल चंपक पाटमिलाब्जै पुन्नाक जात करवीर रसाल पुष्पैः बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरेभिः तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। वीर बजरंग बली की जय। गंगा मैया की जय। परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद जी महाराज की जय। सभी संत महापुरुषों की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। एक आवश्यक सूचना है कि कल कृष्ण जन्मोत्सव है और लोग पीले वस्त्र पहन के जो भी लाएं आवें और जिस प्रकार से अपन अपने यहाँ बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं वैसे भगवान का जन्म दिवस उल्लासपूर्वक मनाएं। दूसरी सूचना ये कि कुछ समय बाद गुरु महाराज जी यहाँ वापस आएंगे। कुछ कलाकार इंदौर से आए हैं, सुनील शर्मा या जो भी कलाकार आए हैं वो कुछ हाजिरी इस गुरु दरबार में अपने भजनों के साथ करना चाहेंगे। उसके पश्चात गुरु महाराज जी का सोफा यहाँ लगेगा। लोगों का ऐसा सोचता है कि भाई गुरु महाराज जी से कुछ चर्चा, कुछ प्रश्न उत्तर या कुछ एक वार्तालाप करें। गुरु महाराज जी मंच पे आते हैं, चले जाते हैं तो एक हमारा सामिप्य नहीं हो पाता है। तो फिर पहले भजन होंगे, भजन के बाद गुरु महाराज जी नीचे विराजेंगे और आपके सम्मुख दर्शन भी देंगे, आशीर्वाद भी देंगे। आपकी कोई जिज्ञासा है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आइए पुनः हम आप सभी अभी कुछ ही समय के बाद इसी मंच पर पुनः उपस्थित होंगे और भजनों का आनंद लेंगे, क्योंकि हम इस पावन कुंभ पर आए हैं तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भजन, संतों के दर्शन, आशीर्वचन यही लाभ है। तो हम आप सभी पुनः प्राप्त करेंगे कुछ ही क्षणों के मध्य। आइए एक भजन अभी श्रवण करते हुए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके